नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली स्थापित की गई है। तो भारत में जो नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पे भारत में पहली बार आपके स्काई कास्ट प्रणाली को स्थापित किया गया है। और ये आपकी एक रिमोट सेंसिंग प्रणाली है और इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत 19वें नंबर का राष्ट्र बना है। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 19वें इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। यानी ये आपके 2026 का जो 19वें नंबर का जो आईपीएल हुआ था, ये किसने जीता है। तो ये आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और ये जो इसमें जो उप विजेता रहा था, ये आपका गुजरात टाइटंस रहा था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, रॉयल चैलेंजर्स ने खिताब जीता था और विजेता आपका उप विजेता आपका गुजरात रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ये अभी आपके इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में पूछा गया। और ये आपके 19वें नंबर का आईपीएल था। और आपको बताना कि जो राजस्थान रॉयल की टीम के जो सलामी बल्लेबाज थे वैभव सूर्यवंशी, उसके बारे में पूछा गया। और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं। पहला कथन कह रहा है कि 19वें सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक। जो 19वें नंबर के जो आईपीएल हुए थे, इनमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से आपके वैभव सूर्यवंशी रहे थे। और ऑरेंज कैप से भी इनको सम्मानित किया गया था। और ये 19वें नंबर के जो आईपीएल हुए थे, इसमें जो सुपर स्ट्राइकर का जो पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपके वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो छक्के लगाने वाले जो के पुरस्कार से भी आपके वैभव सूर्यवंशी को ही सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पुरस्कार जो हैं, ये आपके वैभव सूर्यवंशी को मिले थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो नया सीडीएस बनाया गया है, ये आपके जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय नौसेना का जो प्रमुख बनाया गया है, ये आपके कृष्णा स्वामी नाथन को बनाया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ फीफा के मैचों के प्रसारण का अधिकार प्राप्त करने संबंधित 8 वर्षीय करार किया है। तो ये आपके जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा इस ये करार 8 वर्ष का करार दिया गया है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी। तो ध्यान रखना, जो अभी 2026 में जो योग दिवस मनाया गया था, ये आपके 12वें नंबर का योग दिवस था। और इसकी जो इस साल की जो थीम थी, ये आपके योगा फॉर हेल्थी हेल्थी एजिंग इसकी थीम थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की 100वीं रामसर नम भूमि कौन सी घोषित किया गया है। तो भारत में जो 100वें नंबर की जो रामसर नवभूमि को घोषित किया गया, है आपकी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो पहली विश्व योगासन पार्टनर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, ये आपके भारत के अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। और इसमें भारत ने आपके 114 पदक जीते थे, जिसमें आपके 102 पदक जो थे आपके स्वर्ण पदक थे, और 9 पदक आपके रजत पदक थे, और 3 पदक आपके कांस्य पदक थे। और भारत को इसमें पहली रैंक दी गई थी, या भारत को इसकी पहली रैंक थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन की महिलाओं की चैंपियनशिप 2026 जीती थी। तो एशिया के दक्षिण एशिया के जो फुटबॉल फेडरेशन महिलाओं की जो चैंपियनशिप जीती थी, ये आपके भारत ने जीती थी। और भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये चैंपियनशिप जीती थी। तो इसमें विजेता तो आपका भारत रहा था, उप विजेता आपका बांग्लादेश रहा था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में कौन सा
36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने केंद्र प्रायोजित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो पहले ध्यान रखना, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आपकी केंद्र सरकार की योजना है, और इसमें जो पश्चिम बंगाल है ये आपके 36वें नंबर का राज्य बना है जिसने इस योजना को लागू किया है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार थी, तो इसने उसने ये योजना यहाँ पे लागू नहीं की थी, और जैसे यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है इस योजना को लागू कर दिया गया है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में किस देश ने पुरुष अंडर 18 हॉकी कप 2026 जीता है? तो एशिया हॉकी का जो एशिया कप अंडर 18 का जो कप जीता है यह भारत ने जीता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भारत ने ये कप आपके जापान को हराकर जीता था, और इसका आयोजन भी आपके जापान में ही किया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत भारत में 18 वर्ष से कम आयु के महिलाओं की हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप 2026 में कौन सा मेडल जीता था? तो भारत में की हॉकी टीम ने जो अंडर 18 एशिया कप था इसमें आपके कांस्य पदक जीता था, और ये आपके दक्षिण कोरिया को हराकर ये पदक जीता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय सेना के किस अधिकारी या किन अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द जो पुरस्कार होता है ये आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसमें भारत के मेजर अभिलाषा बराक जो है इसको इनको भी सम्मानित किया जा चुका है, और मेजर सुमन सिंह गवानी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और मेजर राधिका सेन को भी ये पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो जो मेजर अभिलाषा बराक को दिया गया था ये पुरस्कार आपके 2025 में दिया गया था, और जो मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार मिला था ये आपके 2019 में मिला था, और जो मेजर राधिका सेन को ये पुरस्कार मिला था ये आपके 2023 में मिला था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ये पुरस्कार भारत में किसको मिला था? तो मेजर सुमन गवानी का नाम ध्यान रखना। और किस किस को मिला? तो 3 लोगों को अब तक ये पुरस्कार मिला है, मेजर अभिलाषा बराक, मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में कुल प्रजनन दर में वृद्धि हुई है? तो ये आपके तेलंगाना में भी कुल प्रजनन दर में वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में भी वृद्धि हुई है, कर्नाटक में भी वृद्धि हुई है, लेकिन केरल में स्थिर रहा है। तो इसमें तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ राज्य दिए गया, दूसरी तरफ इसकी कुल प्रजनन दर दी गई है, दो यार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो कुल प्रजनन दर रही है ये आपके 2.2 रही है, और बिहार की जो प्रजनन दर रही है आपके 2.7 रही है, और जो सिक्किम की जो प्रजनन दर रही है आपके 1.0 रही है, और केरलम की जो प्रजनन दर रही है आपकी 1.8 रही है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार कुल प्रजनन दर सबसे कम किस राज्य में रही है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार जो कुल प्रजनन दर में जो सबसे कम रही है आपकी सिक्किम की रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और सिक्किम की आपकी 1.0 रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारू पांडे निम्नलिखित में किस कारण से समाचारों की सुर्खियों में रही थी? तो जो चारू पांडे इसका संबंध आपके छत्तीसगढ़ की निवासी है, और इन्होंने ये इनकी एज जो आपके 23 साल है, और इन्होंने 23 साल की एज में आपके 19 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यूँ बोले कि इसने आपके 23 साल की एज में आपके 19 सरकारी नौकरियों को पास किया है। तो इस वजह से चर्चा में रही थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार ने चिंगेन में एक नया ग्रीनफील्ड सिविल मिलिट्री हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें आपके केंद्र सरकार ने चिंगेन में एक नया ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि हालिया दिनों में निम्नलिखित में से किस देश में इबोला बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। तो हाल के दिनों में जो इबोला की जो बीमारी जो महामारी का जो रूप लिया है, यह आपके कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लिया है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।